बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी सेल्फ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज। दोस्तों, एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। वो ये हैं, सम स्कॉलर्स बिलीव दैट एनिमल्स हैव बोथ डिसिक्रेट एंड नॉन डिसिक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनके पास ये दो सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नंबर वन डिसिक्रेट एंड नंबर टू नॉन डिसिक्रेट। अब देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो डिसिक्रेट और नॉन डिसिक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। Number one, discrete communication system. In the case of vocal monkeys who communicate through a bark, lip smacking and sound. दोस्तों, अगर हम वोकल मंकीज के केस में देखें तो वो मोस्टली तीन तरह से कम्युनिकेट करते हैं। नंबर वन, बार्क, भूं भूं करके। नंबर टू, लिप स्मैकिंग, अपने होठों से बोसा दे के। एंड नंबर थ्री, साउंड्स, और अपनी आवाज़ से, साउंड से के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। नंबर टू, नॉन डिसिक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम। इन द केस ऑफ बीज हु कम्युनिकेट देमसेल्व्स थ्रू अ डांस। अगर हम मधुमक्खी के केस में देखें तो वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो आपस में डांस के ज़रिए से कम्युनिकेट करती हैं। दोस्तों, अब आते हैं इसके डिफरेंशिएट की तरफ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अनलिमिटेड एंड इनफिनाइट। ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये अनलिमिटेड है और इनफिनाइट है। ये लैंग्वेज बहुत वसी है, हम इसको जितना वसी से वसी करते जाएंगे ये होती जाएगी। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि इस एक स्पेसिफिक मकाम पे जाके ये लैंग्वेज ख़त्म होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कंसेप्चुअल यूनिट्स इन द ह्यूमन लैंग्वेज, while on other hand animal language is limited and finite। इसमें लिमिटेशंस होती हैं, इनकी लैंग्वेज मखसूस होती है, ये इतनी वसी नहीं होती कि हम इसको हज़ारों साल स्टडी करते रहें। एनिमल जब कम्युनिकेट करते हैं, जो उनके मैसेजेस होते हैं क्वांटिटी में वो लिमिटेड होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, ये जो काऊ की वॉइस है ये सदियों से एक ही चली आ रही है, ये चेंज नहीं हुई। नंबर टू, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अ ओपन सिस्टम। ये कैसे ओपन सिस्टम है? इसमें डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, मैनी मोर आइडियाज़ होते हैं, मिलियंस ऑफ आइडियाज़ होते हैं। सबसे अहम बात, ह्यूमन लैंग्वेज में हम प्रिजर्व करते हैं, हम पास्ट को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। इसमें हर बंदे की जो लैंग्वेज होती है वो मुख्तलिफ होती है। वाइल ऑन अदर हैंड एनिमल लैंग्वेज इज़ अ क्लोज सिस्टम। नंबर वन, इसमें कोई आइडियाज़ नहीं होते और ना ही कोई प्रिजर्वेशंस होती हैं, ना कोई एनिमल पास्ट को प्रिजर्व कर रहा होता है, ना कोई एनिमल फ्यूचर को प्रिजर्व कर रहा होता है, ना कोई एनिमल प्रेजेंट को प्रिजर्व कर रहा होता है। आगे है, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइएबल। ह्यूमन लैंग्वेज को हम जितना एक्सटेंड करते जाएं ये होती जाएगी। इसे स्पीकर्स की ज़रूरियात की बुनियाद पर हम वसी कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल वो ये है कि ये जो ब्रिटिश लैंग्वेज है इसके सिंबल्स जो थे वो ओल्ड सिंबल्स कुछ और तरह से थे और जो अब न्यू सिंबल्स हैं वो कुछ और तरह से हैं। वाइल ऑन अदर हैंड एनिमल लैंग्वेज इज़ अनएक्सटेंडेबल एंड अनमोडिफाइएबल। सदियों से एक ही किस्म के जानवर एक ही किस्म की लैंग्वेज बोलते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये जो मधुमक्खी है ये डांस के ज़रिए बात करती है। ये 5000 साल पहले का तरीका है, पहले भी वो इसी तरह डांस से बात करते थे, अब भी वो उसी तरह डांस से बात करते हैं। दोस्तों, अब है, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ फ्लेक्सिबल एंड फुल ऑफ वैरायटी। ये जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और वैरायटी से भरपूर होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और फुल ऑफ वैरायटी का मतलब इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, हर बंदे की लैंग्वेजेस मुख्तलिफ होती है।
और while on other hand animal language is inflexible and without variety। इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही कोई वैरायटी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं वही दूंगा, ये जो मधुमक्खी है 5000 साल पहले भी ये डांस के ज़रिए से कम्युनिकेट करते थे और आज भी ये डांस के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। आगे चल के देखते हैं, ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये एक्वायर्ड है। ह्यूमन लैंग्वेज को हम सोशल इंटरेक्शंस की वजह से सीखते हैं, हम अपने फोर फादर्स से सीखते हैं, हम इसे सोसाइटी से सीखते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक अगर इंसानी बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसे लंबे अरसे तक ह्यूमन सोसाइटी से दूर रखा जाए और बाद में उसे उसी ही ह्यूमन सोसाइटी में लाया जाए तो वो लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करेगा। While on other hand animal language is inherited। एनिमल को जो लैंग्वेज मिलती है ये वुरसे में मिलती है। सदियों से एक ही किस्म के जानवर एक ही किस्म की बोली बोलते आ रहे हैं। आगे है कंडीशन बाय जियोग्राफी, कि ये जियोग्राफी पे भी बुनियाद करती हैं। अगर हम दूसरे मुल्कों में चले जाएं वहाँ की लैंग्वेज और होती है और हमारी लैंग्वेज और होती है। वाइल ऑन अदर हैंड एनिमल लैंग्वेज इज़ नॉट कंडीशन बाय जियोग्राफी। ये जियोग्राफी पे कंडीशन नहीं करती। ये जो काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, पाकिस्तान की काउज़ और बफेलोज़ वगैरह भी एक ही किस्म की आवाज़ें निकालती हैं और दूसरे मुल्कों की भी एक ही किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। लास्ट में है ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये ग्रामेटिकली होती है। इसमें ग्रामर होते हैं, हमारे रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। वाइल ऑन अदर हैंड एनिमल लैंग्वेज हैज़ नो ग्रामर। एनिमल लैंग्वेज की कोई ग्रामर नहीं होती है, इसमें कोई रमूज़ औक़ाफ़ नहीं होते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरा चैनल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप आने वाली हर नई अपडेट से बाखबर रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।